शरीर की 3 गतियां होती हैं। कितनी गतियां होती हैं? 3। महाराज जगपति महाराज, इस शरीर की 3 गतियां होती हैं। नंबर 1, जला दोगे तो राख बन जाओगे। जला दोगे तो राख बन जाओगे। नंबर 2, अगर इसको फेंक दोगे, अगर इसको फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएगा। कौन खा जाएगा? गीदड़। नंबर 3, अगर इसको जमीन में गाड़ दोगे, कहाँ? जमीन में। अगर इसको जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े इसको खा जाएंगे। आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े खा जाते हैं कोई भी चीज। और इसकी गति भी इतनी तेज हो सकती है कि फिर शरीर में चाहे हम कितना भी कुछ भी कर लें, हम कुछ नहीं कर पाते। सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते। आपने देखा होगा आंखें अंधी होती हैं, आंखें अंधी होती हैं। जिस किसी की आंखें अंधी होती हैं, जैसे कि नजर कम होती है, तो क्या हम उस नजर कम होने से रोक पाते हैं? बोलो राधे राधे। क्या नजर कम होने से रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते। अगर पैर में चोट लगती है तो हम पैर में चोट भी लगने से नहीं रोकते। यदि कान सुनने के लिए है, अगर इसमें कुछ भी हो जाए तो क्या हम इसको रोक सकते हैं? अगर रोक लेते तो हमें आप ये बताओ, जब मर के जाते हैं तो क्या किसी ने, चाहने वालों ने अपने आप को या किसी की फोटो मरवा के रखी हो या शरीर को शीशे में बंद किया? उस समय ऐसा क्या होता है जो इस शरीर से चला जाता है और एक दिन भी कोई रखने के लिए तैयार नहीं? कितने चाहने वाले हैं। आज अगर इस शरीर में आत्मा है तो फोन करके पूछ लेते हैं। कितनों के माँ बाप चले गए, क्या तुमसे किसी के माँ बाप ने बात लगा के कि मुझे यहाँ रोटी नहीं मिल रही, या पानी नहीं मिल रहा है, या खाना नहीं मिल रहा है? क्या वो अपने दुख सुख की तुमसे कह पा रहे हैं, या तुम अपने माता पिता से कोई बात कह पा रहे हो? कोई नहीं कहते। इतना सब होने के बाद भी हम और आप ये जानते हैं और जानने के बाद भी अनजान बन जाते हैं। जानने के बाद भी अनजान बन जाते हैं। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम रात में सोते हैं और ऊपर पंखा चलता है, रात में सोते हैं ऊपर पंखा चलता है और हम सोते हैं उस समय, क्या जब पंखा चलता है कभी भी पंखे में कभी भी कोई गड़बड़ हो सकती है, कभी भी कोई भी गड़बड़ हो सकती है। हम लेटे हैं, आंखें बंद करे हैं, उस समय वो शरीर नहीं है। आत्मा देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने ये सपना देखा, ये सपना देखा। जब तक हम और आप सपने नहीं देखेंगे तब तक हमें नींद नहीं। जब हम सपनों में जाते हैं तब हम लोगों को नींद आती है, तो ये शरीर रह जाता है। पंखा गिरे, चाहे उसकी पंखुड़ी टूट के गिरे, चाहे कुछ भी, वो समझते हैं। हाथरस में जो हमारी शिष्या है,
भगवत लिख रही हैं, हम कथा लिखा रहे थे 2:45 का टाइम लगभग, और हम सब लोग बैठे, पंखुड़ी टूट के गिरी, तो हमें क्या ये मालूम था कि ये पंखुड़ी टूट के गिरेगी, तो हम क्यों बैठे। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा, बैठे यहाँ है, पंखुड़ी इतनी दूर गिरी जाती, तो किसने बचाया? ईश्वर। और ईश्वर चाहता तो वो हमें कहीं भी चोट पहुंचा सकता है। तो जब हम सो जाते हैं तो हम कुछ नहीं जानता, फिर भी हम यही कहते हैं कि सब कुछ मेरा है। लेकिन याद रखना प्यारे, न कुछ साथ लेकर के आए और न कुछ साथ लेकर के जाएंगे, और मुट्ठी बांधे आए हैं और हाथ पसारे। ये तो है कहावत। अब इसी का दूसरा अर्थ और आता है, जब हम आए जगत में तो साथ कुछ न कुछ लाए थे, और जब यहाँ पर आए थे और जब यहाँ से चले तो न कुछ लेकर। यहाँ मनुष्य अपना नसीब लेके आता। आपने देखा होगा जब लड़की जन्म लेती तो सब कहते हैं वो अपना नसीब लेके आई, लड़का जन्म लेता तो क्या कभी कोई कहता है कि वो अपना नसीब लेके आता है? बोलो बोलो, नहीं कहते। अपना अपना नसीब हम और आप लेकर के आते हैं, और जब जाते हैं तो क्या लेकर के जाते हैं? कर्म। जैसा हम यहाँ पर आकर के कर्म करेंगे वैसा ही फल। इसीलिए कहा है, चल रे हंसा अमर रोगी को, और यहाँ कोई नहीं है तेरा। जग वालों का हुआ अंधेरा, और अपना तो हुआ सवेरा। जग वालों का हुआ अंधेरा और अपना तो हुआ सवेरा। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, तब बच्चों ने आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते हैं, मंजन करते कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धो के रोज नहाते, रोज नहा के पढ़ने जाते, खाना खाते, और खाना खा के पढ़ने जाते, और पढ़ के आके बिस्तर पे बस्ता रखते, और बस्ता रखते फिर कहते मम्मी लाओ रोटी ले आओ। मम्मी से कहते हैं रोटी लाओ, बच्चों ने देखा मम्मी फोन कहाँ रखा है, फिर फोन हाथ में पकड़ते और लेट जाते, खूब फोन चलाते। हुआ सवेरा चिड़िया। तो हमारा भी आपका एक सवेरा हुआ करता है, और ये सवेरा पता नहीं कौन सा दिन सवेरा हम लोगों को ना मिले। हर दिन सोते हैं, हर दिन जागते हैं, तो यही हमारा जीवन है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, किसी ने कहा है, और दुनिया की झमेलों में फंस कर, और हम असली ठिकाना भूल गए। भूल गए।
मिल जाते हैं, फिर कहाँ पड़ जाते हैं? गृहस्थी में। हम ये नहीं कहते कि आप गृहस्थी में रह करके ईश्वर को भूलो या ईश्वर को याद करो, परिवार को भूलो, नहीं। इस गृहस्थी में रहते हुए भी हमें ईश्वर को याद करना है। क्यों? हमें वो काम करना चाहिए जो जिंदगी की आज भी और जिंदगी के महाराज परिचित बाद, जिंदगी के आज भी और जिंदगी के बाद। अगर आज है और बाद के लिए भी कमा लिया तो बहुत कुछ हमारे पास हो। धन ईश्वर के नाम का हो उसे ही धन कहते हैं। वेद व्यास जी चिंतित बैठे थे। नारद जी ने कहा आप चिंतन मत करो। नारायण भगवान ने हमारे पिता ब्रह्मा जी को चतुर्थ मंत्र दिया और वही मंत्र, कथा तो बहुत विस्तार से है, वही मंत्र हमारे पिता ने मुझे सुनाया था मेरे कान में। 4 मंत्र हैं, मूल मंत्र। मैं भी तुम्हें वही मंत्र तुम्हारे कान में सुना रहा हूं, आपने सुनिए। वेद व्यास जी कहने लगे, नारद जी जी बताओ, तुम्हें जो दिख रहा सफेदी आएगी, अब हम लिखते ही रहेंगे, क्या करेंगे बताओ? मेरा तो कब्जा है नहीं कि हम कुछ लिख। नारद जी की बात सुनकर के वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी अब कुछ और उपाय ऐसा हो जाए, अलग से निचोड़। बोले मैंने जब तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इसको तुमको फैलाना और सब कुछ इसी में। आज नारद जी ने वेद व्यास जी के कानों में क्या सुनाया? 4 मंत्र सुनाए, चतुर्थ श्लोक की भागवत जिसे कहते हैं अहे और नानदी यद सद सद पश्चाद हम यद नंबर 2 ऋते अर्थम यत प्रत्ययेत ना प्रत्ययेत चात्मनि तद विद्या ऋते अर्थम प्रत्ययेत ना प्रत्ययेत चात्मनि तद विद्या। आज वेद व्यासी को 4 श्लोक सुना रहे हैं। एतावदेव जिज्ञासा तत्तु जिज्ञासुना अनभेद काभ्याम यशाति सर्वस्तु। विस्तार से 4 श्लोक सुना और जब सुना दिए तब कहा अब इन्हीं को ही तुमको देखना है। कान में सुना करके वहां से नारद जी फिर अब कहने लगे इन श्लोकों को सुना, विस्तार करो। वेद व्यास जी विचार करने लगे, अब हमारे हाथ काम तो करते नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? उसी समय वेद व्यास जी ने चतुर्थ लोक श्लोक की भागवत को
विस्तार की लिखने के लिए श्री गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी बैठे हुए हैं, वेद व्यास जी बैठे हुए हैं और कथा बोल रहे हैं और श्री गणेश भगवान लिख रहे हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान। गणेश भगवान ने भागवत लिखी 18,000 श्लोक। कितने श्लोक? 18,000। 4 श्लोक और 18,000। बोलो कितना समय लगा? 4 श्लोक के 18,000 श्लोक बनाना कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब आजकल के वक्ताओं ने वैसे तो गति पे बैठ के ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचा कि इन्होंने लिखा कैसे है भागवत, कितना मेहनत की, कितना परिश्रम किया, कितना तप किया, कितना त्याग किया, तब उन्होंने 4 श्लोक विस्तार से 18,000 और फिर उनकी हिंदी भी की, व्याख्या की, तब कहीं ये भागवत। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, 21 उपनिषद और इसके बाद में ये 18वां प्राण बना करके वेद व्यास जी ने तैयार किया। और यही 18वां प्राण श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें सारे वेद शास्त्र उपनिषद इत्यादि सबका निचोड़ इस और यहाँ पर वैसे तो कथा में नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। कथा बहुत बड़ी है, वहीं से ये अब इस कथा में आया क्या? 17 पुराण में केवल हर कीर्तन और कुछ नहीं। क्योंकि पहले के लोग हुआ करते थे जो घंटों तपस्या करते थे। अब आज के समय में जिससे कम टाइम नहीं, अच्छी जो इंग्लिश चली है, जो इंग्लिश से बड़े परेशान है, टाइम है ना, टी शॉर्ट कर देते हैं, TIM, टाइम नहीं आया। अब बताओ, शॉर्ट में लिखा टी बना दिए, वाई बना दी, एम बना दी, आई खाई लेते। हाँ आई तो है ना, बापा करने का कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए प्यारे भक्तों, समय तो किसी के पास नहीं है और इसी समय को लेकर के हमें ईश्वर को भजना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो हमें संकीर्तन करना चाहिए। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में गुणगान करेंगे और प्रसंग में चलेंगे। द्रौपदी के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मारा जाना और इन कथाओं को शॉर्ट में लेते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और दिल तेरा दीवाना